पिछले 2 दिनों से गाजियाबाद में एक ही नाम गूंज रहा है, कादिर उर्फ मंटा। ये 23 साल का गैंगस्टर जिसने नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ कुमार को गोली मारकर शहीद कर दिया, आज हर जगह चर्चा में है। सवाल यह है कि आखिर इतनी कम उम्र में कोई इतना खूंखार कैसे हो जाता है, वो भी उस पुलिस के खिलाफ जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की, जिन्होंने पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ पर खुलकर अपनी राय रखी। उनकी बातें सुनकर एक बात तो साफ है, कादिर जैसे गुंडों को पनपने में कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी भी जिम्मेदार है। पुलिस की नाकामी ने बनाया कादिर को खूंखार। कादिर उर्फ मंटा, जिसकी उम्र महज 23 साल है, उस पर गाजियाबाद, नोएडा और मुजफ्फरनगर में 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर भी वो खुलेआम घूम रहा था। रविवार 25 मई की रात नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस टीम मसूरी थाना क्षेत्र में लूट के आरोपी कादिर को गिरफ्तार करने नाहल गांव पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद जब टीम वापस लौट रही थी, तभी कादिर के साथियों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने गोलियां चलाई, पत्थर फेंके और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 2016 बैच के सिपाही सौरभ कुमार को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। कादिर बाद में पकड़ा गया, लेकिन सवाल यह है कि इतने मुकदमों के बाद भी वो आजाद कैसे था। इस अहम सवाल के ठोस जवाब के लिए स्टेट में हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने गाजियाबाद पुलिस आयुक्त आईपीएस जे रविंद्र गौड़ से बात करनी चाहिए। तो उनके पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस कमिश्नर मीटिंग में है, आप पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी से बात कर लीजिए। स्टेट में हिंदी ने पुलिस उपायुक्त ग्रामीण से बात करने की हर संभव कोशिश की उधर से, मगर घंटों तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब स्टेट मिरर ने 1974 बैच के आईपीएस और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह से इस मुद्दे पर बात की। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इस पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कादिर जैसे गुंडों को पुलिस ही पालती पोसती है। पहले छोटे मोटे अपराधियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है, फिर वही गुंडे बड़े गैंगस्टर बनकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। विक्रम सिंह, जो 1995 से लेकर 2001 तक मेरठ रेंज के डीआईजी और आईजी रह चुके हैं, उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वो कहते हैं कि आज पुलिस से अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। पुलिस की चुप्पी, अपराधियों के हौसले बुलंद। सिपाही सौरभ की हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ और डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी से जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। यह चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है या फिर सिस्टम में इतनी खामियां कि कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस की हालत देखकर शर्मिंदगी होती है। जब छोटे मोटे गुंडे पुलिस पर हमला बोलकर सिपाही को मार डालते हैं तो यह खाकी की तौहीन है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस की तारीफ तो की, जिन्होंने कादिर को पकड़ लिया और 2 हमलावरों का हाफ एनकाउंटर किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सौरभ के हत्यारों का फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे। लेकिन सर, ऐसा तो नहीं है कि इसका मतलब ये तो उल्टा हो गया है। पुलिस के खौफ से कहते हैं भूत भागते हैं, यहाँ तो पुलिस भाग रही है एक बदमाश टुच्चे से। कि आपने 10 साल जब एक तरह का सरकार थी, जब पुलिस वहां जाती नहीं थी, एफआईआर नहीं करती थी, तब की बात है। यानी आप समाजवादी पार्टी के टाइम की बात कर रहे हैं, मायावती के टाइम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब मामला दूसरा है। अभी हाफ एनकाउंटर हो गया, लेकिन चाहता था फुल एनकाउंटर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके लिए जे रविंदर को बधाई। अच्छा, कैसे बनते हैं कादिर जैसे गैंगस्टर? विक्रम सिंह का मानना है कि कादिर जैसे अपराधी रातों रात नहीं बनते। लोकल पुलिस की मिली भगत और लापरवाही उन्हें ताकत देती है। पुलिस छोटे छोटे स्वार्थों के लिए ऐसे नौसिखिए गुंडों को पनपने देती है। बाद में यही गुंडे इतने बड़े हो जाते हैं कि पुलिस को ही चुनौती देने लगते हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि नाहल गांव, जहां कादिर रहता है, विक्रम सिंह ने उसको हरियाणा के नूह से जोड़ा, जहां कानून व्यवस्था हमेशा कमजोर रही है। नूह में और इनमें ये आदत में शुमार हो चुका है, और ये पुलिस पर आक्रमण करना ये अपनी आदत में समझते हैं। और यहाँ ये भी कहते हैं पुलिस के ऊपर दाम ज्यादा लग जाता है, उनकी सामाजिक स्तर बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग को टाइम में था कि इनकी हड्डी पसली कर दी एक, और एक नजीर बना दी। और हमारे टाइम में यह था कि यहाँ पर हम एक थाना खोलेंगे, लेकिन वो हमारा तबादला हो गया, हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर वाकई में चाहूंगा एक थाना खुल जाए
और जो जो जहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पुलिस आने के हमारे इलाके में जगह ना, हमारे इलाके में पुलिस कैसे आई, उसी इलाके में थाना होना चाहिए और पीएसी की प्लेटून कैंप करनी चाहिए। एक तो थाना खुलना चाहिए इसके इलाके में, दूसरे सर क्या ये लोकल पुलिस थाने चौकी से भी मिले रहते हैं जो बढ़ते रहते हैं, इतना दिल बढ़ गया कि पुलिस की पार्टी भी गोली। वो लोकल पुलिस से इनका जो है एक वो समझौता रहता है, और ये पुलिस की बड़े अच्छी, तुमको मालूम होगा मुसलमान क्रिमिनल से बड़ा पे मास्टर कोई होता नहीं पुलिस के लिए, ये पुलिस को अच्छा पैसा देते हैं। पुलिस सुधार की जरूरत। विक्रम सिंह ने साफ कहा कि कादिर जैसे अपराधियों को रोकने का एक ही तरीका है, पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी। जैसे ही कोई नया अपराधी सिर उठाए उसे तुरंत दबा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लोकल पुलिस के अपने स्वार्थ होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ खत्म करना होगा, वरना सौरभ जैसे सिपाहियों की शहादत यूं ही होती रहेगी। पुलिस को चाहिए भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके इनको करें नेस्तनाबूद, और जितने भी आपराधिक लोग हैं उनकी हिस्ट्री शीटर कराएं, महीने में हाजिरी, और जो इंक्वायरी स्लिप और बल इशू की जाती है हिस्ट्री शीटर्स के आने जाने में, उसको करे पुख्ताई कड़ाई से उसका पालन। अपने आप लाइन करेंगे, हमारे टाइम में कोई दिक्कत हुई नहीं थी। मतलब कुल मिला के नोएडा का सिपाही जो मरा है और इस कादिर मंटा को यहाँ तक ले आने में लोकल पुलिस रही है, वरना ये नौबत नहीं आती, हमारा सिपाही जवान नहीं मारा जाता। बिल्कुल हमारी कहीं न कहीं ढिलाई है।